नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी समास। समास क्या है। तो समास बहुत बड़ी चीज़ है, एक वीडियो में शायद ना हो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं फटाफट आपको बता दूं। देखिए, समास क्या है। समास के पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह, ये सब क्या चीज़ है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए समास क्या है। समास प्रक्रिया, शब्द रचना की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न तथा स्वतंत्र अर्थ रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है स्नान जोड़ गृह, स्नान गृह, घोड़ा जोड़ सवार, घुड़सवार, हिंदी जोड़ प्रचार जोड़ सभा, हिंदी प्रचार सभा इत्यादि। ठीक है, अब इसमें पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है और समस्त पद क्या है। देखिए यहाँ आप अच्छे से समझ लीजिए। पूर्व पद अगर राष्ट्र है, मतलब समास में जो पहला पद होता है वो पूर्व पद होता है, जो आखिरी पद होता है वो उत्तर पद होता है। अब आप कहेंगे कि ऊपर आपने यहाँ बताया कि 3 शब्द हैं, हिंदी प्रचार सभा, तो इसमें पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। तो इसमें हिंदी पूर्व पद है, सभा उत्तर पद है। ठीक है, प्रचार वहाँ बीच में है, उसको कोई पद नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिंद आपका आ गया राष्ट्र जोड़ पिता। राष्ट्र पूर्व पद है मतलब पहले आया, पिता उत्तर पद है मतलब बाद का पद है। तो दोनों मिलाकर क्या बना, समस्त पद। समस्त पद क्या बना, राष्ट्र पिता। उसी प्रकार पथभ्रष्ट, नीली गाय, काली मिर्च, त्रिलोचन, सब पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। आप समझ गए। अब देखिए समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को जब अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच के अंश, विभक्ति चिन्ह आदि का लोप अवश्य किया जाता है। मतलब विभक्ति चिन्ह होती है बीच में, चाहे जो भी हुआ उसका लोप करके हम समस्त पद बना देते हैं। जैसे देखो समास विग्रह क्या है, पर्ण से बनी कुटी, पर्ण कुटी, तो ये से बनी लोप हो गया, तो यह जो पर्ण से बनी कुटी है यह समास विग्रह है। ठीक है, इसी प्रकार और भी है, जैसे राष्ट्र का पिता, राष्ट्र पिता, का यहाँ लोप हो गया। परम है जो आनंद, परमानंद, है जो लोप हो गया। और ये सब जो आप देख रहे हैं ना, राष्ट्र का पिता, परम है जो आनंद, देश 10 हैं आनंद जिसके, 4 भुजाओं का समूह, ये सब क्या है, ये समास का विग्रह है। तो आप समझ गए, क्या क्या समझे। देखिए समस्त पद और विग्रह, यहाँ लगभग 10-12 शब्द हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। ये समस्त पद है, ये विग्रह है। इस तरह से समस्त पद होता है और समास विग्रह होता है। ठीक है, अब आइए समास के भेद में जाते हैं। समास के भेद कितने हैं। पहले तो हम ऐसे ही पढ़ लेते थे कि समास के 6 भेद हैं, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। परंतु अब क्या है, 4 भेद समास के बताए जा रहे हैं और तत्पुरुष के साथ बाकी दोनों को चिपका दिया गया, कर्मधारय समास को और द्विगु समास को। ठीक है, तो समास के भेद कितने बताए जा रहे हैं, 4, सब मिला के कितने हो रहे हैं, 6। ठीक है, सबसे पहले देखिए आया हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है वह समझ जाइए तो बहुत ही अच्छा और नहीं तो बड़ा ही पेचीदा। समझना क्या है जी इसमें, देखिए समझना इसमें यह है कि तत्पुरुष समास का पूर्व पद गौण, गौण मतलब उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं होता पर वह होता ज़रूर है। पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रायः अपने उत्तर पद की विशेषता बताता है, अतः इन दोनों के मध्य विशेषण तथा विशेष्य का संबंध होता है। और विशेषण और विशेष्य मैं बताई हूँ आपको अपने पहले के वीडियो में। और तत्पुरुष समास का विग्रह इस प्रकार किया जाता है कि समस्त पद बनाते समय जो परसर्ग या विभक्ति चिन्ह छोड़ दिए गए थे उन्हें फिर से दोनों पदों के बीच लगा दिया जाता है। जैसे अकाल पीड़ित,
अकाल से पीड़ित। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। अब एक चीज़ देखिए, क्या क्या आ रहा है इसमें? इसमें कारक के प्रसर्ग आ रहे हैं क्या? कारक के विभक्ति चिन्ह से, के, का, को, से, के लिए, से, का, में इत्यादि। हाँ, देखिए सही बात है। जहाँ कारक के प्रसर्ग आए विग्रह करते समय उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास में कारक के प्रसर्ग आएंगे, लेकिन क्या क्या नहीं आएगा? कारक तो 8 होते हैं, यहाँ दिया हुआ है 6, नीचे में देखिए 1 2 3 4 5 6। तो क्या क्या नहीं आएगा? यहाँ देखिए दिया हुआ 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या क्या नहीं है? इधर देखिए, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण नहीं है। ऊपर वाला कर्ता और नीचे वाला संबोधन नहीं है। ठीक है, तो यह देखिए तत्पुरुष को 6 भागों में बांटा गया। यह 6 भाग तो प्राय आते नहीं हैं, परंतु आपको समझने के लिए बता दिया गया है कि जब उसको तोड़िए, विग्रह कीजिए, तो उसमें कारक का प्रसर्ग आए तो वह तत्पुरुष समास है। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं यहाँ तत्पुरुष समास बताकर ही आगे एक और वीडियो बनाऊंगी भाग 2 करके, जिसमें और भी समास बताऊंगी। ठीक है, देखिए यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को प्रसर्ग चिन्ह है, किसका होता है? कर्म का, तो एक कर्म तत्पुरुष। गुणयुक्त, गुणों से युक्त, से करण का होता है, तो एक करण तत्पुरुष। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, के लिए संप्रदान तत्पुरुष। धनहीन, धन से हीन माने धन हटा, दूर हुआ, दूर होने के लिए, अलग विलग होने के लिए अपादान तत्पुरुष होता है, से अपादान तत्पुरुष। देशभक्त, देश का भक्त, का संबंध तत्पुरुष। दानवीर, दान में वीर, में अधिकरण तत्पुरुष। समझ गए? इसी तरह से हम जितने भी समास का विग्रह किए और उसमें अगर क्या आ गया? कारक के प्रसर्ग आ गए तो वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे मैं बताऊंगी और भी समास के भेद।